हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। और छत्तीसगढ़ में संविदा भर्तियों की भरमार है और इसी कड़ी में बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण। राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला में संविदा भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त मनरेगा में भी संविदा भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है और सबसे महत्वपूर्ण बीएड अभ्यर्थियों के लिए अभयदान दिया जा रहा है। जो सहायक शिक्षक है, जो अपने पद पर कार्यरत है, लगभग 3000 सहायक शिक्षक पद जो बीएड धारी है, उन लोगों को कहीं ना कहीं अभयदान दिया जा रहा है। इस पर भी हम विस्तार पूर्वक बातचीत करने वाले हैं। इसके साथ ही सीजीपीएससी में नए भर्तियों के संबंध में भी जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। विभिन्न संविदा पदों पर हम सबसे पहले बातचीत करने वाले हैं और आप लोग जिन लोगों को नौकरी की अत्यंत आवश्यकता है वो लोग इस पद के लिए अपनी योग्यता के आधार पर फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मनरेगा में। आप सभी जानते हैं मनरेगा लगभग इतने साल हो गए और कंटिन्यू ये योजना जो है वर्तमान तक अभी तक कार्यरत है और इसमें बहुत सारे कर्मचारी कार्यरत है। और इसी कड़ी में कार्यालय कलेक्टर एवं जिला कार्यालय समन्वयक मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में सहायक परियोजना अधिकारी, समन्वयक तकनीकी, कंप्यूटर प्रोग्रामर, लेखापाल के टोटल 4 पद है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पद है और कौन से वर्ग के लिए है, इसका योग्यता है, मतलब चयन हेतु मेरिट सूची क्या होगी और कितना अंक आपका लिया जाएगा, अनुभव का आपको कितना अंक लिया जाएगा, इस प्रकार से इसमें पूरी चीजें बता दी गई है। आयु सीमा भी बता दिया गया है, मिनिमम 21 वर्ष, मैक्सिमम 35 वर्ष, और भी जो छूट है वो बता दी गई है। इसमें यह भी बताया गया कि कब तक के लिए आपको इसमें संविदा पद दिया जाएगा और इसके बाद अगर आपका कार्य अच्छा होगा, क्षमता अच्छी होगी, तो निश्चित तौर पर इसका आप लोगों को जो आगामी वर्ष के लिए भी संविदा के तौर पर कार्यरत किया जा सकता है। ठीक है, इसका पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़कर इसका पूरा डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा संविदा भर्ती आपको बताना चाहूंगा जो है कार्यालय प्राचार्य नोडल अधिकारी, जिला नोडल शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महासमुंद का है। जहां पे आप देखेंगे कि एक प्रकार से विद्युतकार, फिटर, मैकेनिकल डीजर, कोपा, वेल्डर, इन सभी के पदों 15 पदों पर जो है ये भर्ती विज्ञापन निकला गया है। और देखिएगा यहाँ पे आप लोग 27/12/2024 तक आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आप लोग अपनी अपनी योग्यता के आधार पर जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अंतिम तारीख बता दिया गया है, इसका भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो ये हो गई दूसरी संविदा। और अब बात करते हैं अंतिम महत्वपूर्ण संविदा भर्ती, जो कि है संचालनालय राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का है। इसके पहले भी ये डिपार्टमेंट संविदा भर्ती कर चुका है और कंटिन्यू किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इसी विभाग में प्रयोगशाला परिचारक की भर्ती भी निकली थी संविदा के तौर पर। तो देखिए यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगा कि वैज्ञानिक अधिकारी फिजिक्स के जो है पद जो है 6 पद के ऊपर भर्ती विज्ञापन निकला गया है। कंप्यूटर आईटी के 1 पद है, रसायन के 10 पद है, जीव विज्ञान के 11 पद है। अब देखिए इसकी योग्यता भी यहाँ पे बता दी गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे इसकी जो आयु सीमा है 1 जनवरी 2024 से मिनिमम 21 वर्ष है, मैक्सिमम 35 वर्ष है। यहाँ पे इसकी सैलरी भी बता दी गई है, पात्रता भी बता दी गई है और चयन प्रक्रिया बताया गया है सीधा सा कि आवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों का जो चयन है वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से लिया जाएगा तथा अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर लिखित परीक्षा का आयोजन भी किया जाएगा। तो ये यहाँ पे निश्चित तौर पर बता दिया गया है। इसका भी पूरा डिटेल जो विज्ञापन है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़कर आप प्राप्त कर सकते हैं। बात करते देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोगशाला परिचारक के संबंध में बहुत सारे अभ्यर्थी सवाल पूछ रहे हैं कंटिन्यू, और इस पर जवाब और कंटिन्यू जो अखबारों में कंटिन्यू जो है इस पर एक लेख जो है छापे जा रहे हैं, चाहे अलग अलग जो एक प्रकार से अखबार है, चाहे नई दुनिया अखबार हो, दैनिक भास्कर हो या नव भारत हो, कंटिन्यू इस मामले को इस शासन तक ले जा रहे हैं और इस मुद्दे को ऊपर उठा रहे हैं। और हमारी भी पूरी कोशिश है कि इस मुद्दे पर व्यापम और चिप्स के संबंध में सरकार जागे और जल्द से जल्द इस पर काम करे। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, जिस अखबार में ये खबर छपी है कि फरवरी मार्च 2025 में आपकी प्रयोगशाला परिचारक की भर्तियां होंगी और इसके अतिरिक्त लगभग
जो 1200 पद बताए जा रहे हैं, जिसमें कि 790 पद प्रयोगशाला परिचारक और 400 कुछ पद जो है वो प्रयोगशाला तकनीशियन के पद है, जो यहाँ पे उच्च शिक्षा विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। स्वाभाविक तौर पर भर्तियां बहुत लेट हो चुकी है, नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है छत्तीसगढ़ में, जिसकी वजह से सरकार को ये कदम उठाने पड़ रहे हैं। तो एक तरफ जहां पे रेगुलर भर्तियां भी हो रही है, तो दूसरी तरफ संविदा भर्तियां भी उसी विभाग में उसी पद के लिए किया जा रहा है, और सिर्फ इसका एकमात्र कारण है जो है लेट लतीफी। अगर 2023 की भर्तियां 2024 में कंप्लीट हो जाती तो कहीं ना कहीं विभाग को यह आउटसोर्सिंग का मामला या सामने नहीं आना पड़ता, ये मुद्दा आता ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं लेट लतीफी की वजह से ये हुआ, जो कि कहीं ना कहीं एक प्रकार से अभ्यर्थियों के हितों को कहीं ना कहीं अहित है उनके लिए। सरकार को इस प्रकार की चीजों को सोचना होगा, और कोई भी भर्ती जब निकाली जाती है तो उसका एक समय सीमा देना होगा, ताकि अभ्यर्थियों का जो एक प्रकार का समय है वो बर्बाद ना हो। इसके अतिरिक्त देखिएगा, सीजीपीएससी में भी कुछ नई भर्तियां आपके समक्ष बहुत ही जल्द आ सकती है, जिसमें कि कोर्ट मैनेजर और उद्योग विभाग की कुछ पदों पर भर्तियां होंगी, जो कि सीजीपीएससी के माध्यम से भरी जाएगी। तो आप लोग बहुत ही जल्द सीजीपीएससी में भी नया भर्ती विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। इसके अतिरिक्त देखिएगा, जो आप देख रहे हैं कि राजनांदगांव में आरक्षक के संबंध में जो फर्जीवाड़ा सामने आया है, उसके संबंध में आज फिर एक अखबार में चीजें आई हैं सामने, जहां पे बताया गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा गड़बड़ी में लगभग 15 से अधिक पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और टेक्निकल टीम के कुछ कर्मचारी की संलिप्तता सामने आई है। वहीं कुछ पुलिस कर्मियों की मौखिक शिकायत भी हुई है। हालांकि इन पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, लेकिन अब इन्हें भर्ती प्रक्रिया से दूर रखा गया है। गुरुवार को लालबाग पुलिस मामले में इसकी जांच जुटी है। हैदराबाद की कंपनी के कुछ कर्मचारी से भी पूछताछ की गई है, लेकिन कर्मचारी ने किसी तरह की जानकारी पुलिस को नहीं दी। पुलिस ने दावा किया कि फर्जीवाड़े में जिनकी भी संलिप्तता पाई गई उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। तो इस प्रकार से जो है सामने चीजें आई है, और कहीं ना कहीं ये शासन से अनुरोध भी है कि हर जिले में जितना भी फिजिकल हो रहा है उसका एक प्रकार से उसका फिर से एक बार वेरीफाई किया जाए कि कहीं ना कहीं किसी विशेष अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया तो नहीं गया है। अब देखिए, डीएलएड अभ्यर्थियों को मिलेगा नौकरी और बीएड अभ्यर्थियों को भी अभयदान, शिक्षा विभाग में ही होंगे एडजस्ट। ऐसी खबरें जो है जो हरिभूमि अखबार है उनके द्वारा बताई गई है। 10 दिसंबर को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने संशोधित सूची जारी करने को दिया था 2 सप्ताह का समय, मतलब 10 दिसंबर से 2 सप्ताह का समय दिया गया है कि आप लोग डीएड अभ्यर्थियों को नौकरी दीजिए और बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करिए। लेकिन सरकार बीएड अभ्यर्थियों को अभयदान दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में ही जो है वो एडजस्ट किया जाएगा। कोई अन्य पद, चाहे सहायक शिक्षक, विज्ञान प्रयोगशाला या अन्य पदों पर एडजस्ट किया जाने की खबर जो है फिलहाल चल रही है। लेकिन इसकी पुष्टि तब तक नहीं होगी जब तक सरकार खुद से ये सार्वजनिक तौर पर नहीं कह दे। लेकिन कहीं ना कहीं डीएड अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है, तो बीएड अभ्यर्थियों के लिए भी राहत की खबर है। इसी कड़ी में देखिएगा, सीजीएमसी में 48 पदों पर होगी भर्ती, जिसमें से 33 संविदा पदों का जो है वो पोस्ट है। तो ये भी खबर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो लोग इस पद के लिए योग्य है। इसके अतिरिक्त मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में फिर से 32,438 पदों पर जो है वो भर्ती होने वाली है आगामी समय में। तो बिल्कुल रेलवे कंटिन्यू इस पद पर भर्ती निकाल रहा है। दूसरी तरफ एसबीआई ने हाल ही में 13,000 पदों पर जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। तो देखिएगा, सेंट्रल लेवल पर भी भर्तियां आ रही है, और राज्य सरकार में जो भर्तियां कहीं ना कहीं रुकी हुई है उस पर अभ्यर्थी बढ़ चढ़कर शासन को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध भी है। और आगामी समय में आपको कहीं ना कहीं चुनाव के पहले भर्ती विज्ञापन देखने को मिल सकता है बहुत सारे पदों पर, क्योंकि कोई भी सरकार बिना भर्ती विज्ञापन के चुनाव में नहीं जाएगी। तो भर्ती विज्ञापन तो आना निश्चित है चुनाव के पहले। वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पॉजिटिव।